शिमला में मस्जिद फैलती जा रही है, घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर आज खूब बवाल मचा। हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरी। सुक्खू सरकार को मस्जिद गिराने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। मस्जिद गिराने वाली इस डिमांड के साथ सीएम सुक्खू के अपने मंत्री भी खड़े हैं, लेकिन इससे हड़कंप दिल्ली तक मच गया है। कांग्रेस के मुस्लिम सांसद मस्जिद को अवैध बताने वाले मंत्री पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है, आगे क्या होगा? क्या राहुल की पार्टी मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर भेजेगी? रिपोर्ट देखिए। शिमला में श्री राम का जयकारा गूंजा। हर हर महादेव के नारे लगे। हर मोहल्ले हर सड़क से भीड़ हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाती संजौली की तरफ बढ़ी। शिमला के संजौली और चौड़ा मैदान में पांव रखने की जगह नहीं बची। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन का इंतजाम, लेकिन दूर से वीडियो बनाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बिना पहचान के और अपनी पहचान को छुपा करके हिमाचल प्रदेश की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। शिमला में सुक्खू सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ शिकंजा कस रहे हैं, आप क्या डेमोग्राफी बदलने का इंतजार कर रहे हैं? कारण यह है कि हमारे जो एक हिंदू भाई है उन पर परसों कुछ मुसलमानों ने मल्याला में हमला किया, जिससे कि उनके सर पर 14 टांके लगे हैं। उसके खिलाफ ये लड़ाई सड़कों पर आई है कि जो यहाँ पर इनके मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर दोतरफा संकट है। सड़क पर पब्लिक जवाब मांग रही है, सदन में उन्हीं के मंत्री सवाल पूछ रहे हैं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। हिमाचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सदन टू सड़क बवाल मच रहा है, लेकिन इसका एपी सेंटर है शिमला के संजौली का मस्जिद, जिसका दायरा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। खुद सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी सवाल उठा चुके हैं। ये ठीक मेरे पीछे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो आज संजौली की सड़कों पर देखने को मिला है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब संजौली जो है शिमला से बिल्कुल सटा हुआ है। वहां पर तनाव का माहौल है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मस्जिद तोड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने भी मस्जिद को तोड़ने की मांग सत्र के दौरान मानसून सत्र में उठाई थी, जिसमें शिमला नगर निगम के कांग्रेस के 3 पार्षद भी शामिल हुए और मस्जिद के बाद धरना प्रदर्शन भी उस समय किया गया था और मस्जिद में हुए निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी। ये मामला किसी धार्मिक स्थल का नहीं है, बल्कि वैध और अवैध निर्माण का है। 2010 में मस्जिद में निर्माण शुरू हुआ, तब यहाँ दुकान हुआ करती थी।
कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन मस्जिद का निर्माण 6,750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया। ये जमीन हिमाचल सरकार की है। सवाल इसी पर उठ रहा है, सरकारी जमीन पर वक्फ के कब्जे का आरोप लग रहा है। सरकारी भूमि पर बनी है और अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर कब्जा किया है, तो ये पूरी डेमोलिश होनी चाहिए। आधी अधूरी डेमोलिशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, जब यहाँ मुस्लिम आबादी है नहीं, तो यहाँ मस्जिद बनने का औचित्य क्या है? हिमाचल में कोरोना काल में तेजी से मस्जिदों की संख्या बढ़ी, ऐसा दावा हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच करता है। उनके मुताबिक हिमाचल में 127 नई मस्जिदों का निर्माण किया गया, कई का कंस्ट्रक्शन आज भी जारी है। पहले हिमाचल में 393 मस्जिदें थीं, अब बढ़कर इनकी संख्या 520 हो गई है। संजौली के जिस मस्जिद को लेकर शिमला में बवाल बढ़ रहा है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है। आज से नहीं, 2010 से। इस दौरान सरकारें बदली, मस्जिद का दायरा बढ़ता रहा और शिमला में अनजान रेहड़ी पटरी वाले भी बढ़ते रहे। इसी पर पूरा बवाल है। ऐसा लगता है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहाँ अमन चैन है, जहाँ शांति है, जहाँ एक अच्छा एक माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ कहीं भी बैठ करके दुकान लगा देते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच में बाहर के लोग हैं। चेकिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो लाजमी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीज़ों में छूट देते देते छोड़ देते हैं, और जिसके परिणाम इस प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। मस्जिद के इमाम का दावा है मस्जिद 1947 से पहले की है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। शिमला की मस्जिद पर कांग्रेस डिवाइड हो गई है। कांग्रेस में हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। सुक्खू के मंत्री मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मस्जिद को वैध बता रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह की भाषा को इमरान मसूद बीजेपी की भाषा बता रहे हैं। आला कमान से शिकायत करने जा रहे हैं। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात। देखिए, मस्जिद 1947 से पहले की है, मस्जिद अवैध नहीं हो सकती। मस्जिद तो 1947 से पहले की है, वक्त में रजिस्टर्ड है। मंत्री ने जिस प्रकार से बयान दिया, उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप कहाँ इस भाषा को बोलने लगे हो? कानून की बात करो तो फिर कानून के तरीके से बात करो, उनकी भाषा क्यों बोल रहे हो? इस प्रकार की भाषा किसी भी सूरत में कम से कम कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से स्वीकार्य नहीं है। आज जो शिमला की सड़क पर विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, उसके सेंटर में मस्जिद है, लेकिन बदलती डेमोग्राफी इन लोगों का मेन कंसर्न है। राजधानी के पॉश इलाके की छोटी सी मस्जिद आज 5 मंजिला हो चुकी है। लोगों का कहना है पहले यहाँ 2 परिवार रहते थे, मस्जिद कच्ची और 2 मंजिला थी, अब बाहरी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इस हिल टाउन में जो बाहर से आ रहे हैं, उनका असली नाम पता किसी को नहीं मालूम। ये 1947 से पहले की मस्जिद है जी। तो अब विवाद क्यों हो रहा है? लेकिन क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये तो अवैध है। ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है विवाद चला हुआ कि पहले छोटी मस्जिद थी, क्या इतने बड़ी कैसे हो गई मस्जिद है। अच्छा, इसी को लेकर विवाद है? इसी को लेकर विवाद है। पहले शायद कच्ची हुआ करती थी। हाँ, पहले छोटी मस्जिद थी, कच्ची थी, 1.5 मंजिल होगी समेत है टिक्के। हाँ जी। तो अभी क्या यहाँ पे जो नक्शा है वो पूरा पास करवाया गया, या अब ऊपर की मंजिलें जो अवैध हैं यहाँ पे? क्योंकि जो मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अवैध है। ये इस मामले को जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो देख रहा है। हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक बाहरी लोगों में सिर्फ 190 रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनकी संख्या 1900 तक कैसे पहुंची? क्या बांग्लादेश जमात के हैं? रोहिंग्या मुसलमान हैं? क्या हिमाचल में साजिश चल रही है? आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है,
वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर कर तैयार होगा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है। और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके, उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारियों के रूप में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई।